जरा सोचिए, ये जो बाहर की दुनिया है, इसकी रोशनी, इसकी आवाजें, इसका दबाव, ये सब आखिर हमारे दिमाग के अंदर पहुंचता कैसे है? आज हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही मौलिक विषय को समझने वाले हैं, संवेदना, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। असल में यही वो प्रक्रिया है जो हमारी चेतना, हमारे हर एक अनुभव का आधार बनती है। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और गहरा करते हैं। ये जो भौतिक दुनिया की सारी एनर्जी है, रोशनी की किरणें, आवाज की लहरें या फिर किसी के छूने का दबाव, ये सब हमारे दिमाग और मन तक का सफर तय कैसे करती हैं? भाई यही तो वो रहस्य है, वो पहेली है जिसे सेंसरी साइंस यानी संवेदी विज्ञान सुलझाने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेंसेशन आखिर है क्या चीज। देखिए, मनोविज्ञान में सेंसेशन को पहला स्टेप माना जाता है, वो पहला कदम जिसके जरिए हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब हमारी इंद्रियां, आसपास के माहौल से एनर्जी को पकड़ती हैं और फिर, और ये बहुत जरूरी है, उसे दिमाग की भाषा में बदल देती हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि ये दिमाग के लिए दुनिया से मिलने वाला एकदम कच्चा, अनप्रोसेस्ड डेटा है, बस रॉ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सेंसेशन और परसेप्शन, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। सेंसेशन है सिर्फ कच्चे डेटा को डिटेक्ट करना, मतलब बस पता लगाना। जैसे आपकी आंखों ने रोशनी की कुछ तरंगों को पकड़ लिया, बस यहां सेंसेशन का काम खत्म। लेकिन परसेप्शन क्या है? वो उस डेटा का मतलब निकालता है, उसकी व्याख्या करता है। मतलब ये समझना कि अरे, ये रोशनी की तरंगे तो एक लाल सेब से आ रही हैं। तो एक है सिर्फ डिटेक्ट करना और दूसरा है उसे इंटरप्रेट करना, यानी समझना। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम सेंसेशन को दिमाग के रॉ डेटा के तौर पर समझेंगे। फिर हम अपने शरीर के सेंसरी टूलकिट को देखेंगे। उसके बाद सेंसेशन के कुछ नियमों को जानेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि हमारी इंद्रियां आपस में मिलकर कैसे काम करती हैं। और आखिर में हमारी असली दुनिया में सेंसेशन का क्या असर होता है, इस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सेंसेशन यानी दिमाग का रॉ डेटा। आइए हमारे अनुभव के इस सबसे बुनियादी हिस्से को जरा खोल कर देखते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सेंसेशन एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब हम बस एक स्पंज की तरह हैं और आसपास की सारी जानकारी सोखते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि एक बहुत ही सिलेक्टिव यानी चयनात्मक प्रक्रिया है। हमारी इंद्रियां ना कुछ खास तरह की जानकारी को पकड़ने के लिए ही बनी है और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देती हैं। इस सिलेक्टिविटी का सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी आंखें हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और उसमें से इंसान सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का एक नन्हा सा, एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकता है। इसी को हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी हकीकत की दुनिया असल में कितनी सीमित है। तो सवाल ये है कि ये जानकारी हम आखिर पकड़ते कैसे हैं? चलिए अब अपने दूसरे हिस्से में चलते हैं और अपने शरीर के इस कमाल के सेंसरी टूलकिट का एक टूर करते हैं। जब बात आती है देखने की, तो रंग कैसे दिखते हैं, इसे लेकर दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी, जो कहती है कि हमारी आंखों में 3 तरह के कोन सेल्स हैं, एक लाल के लिए, एक हरे के लिए और एक नीले के लिए। सिंपल। दूसरी है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, जो कहती है कि हमारा दिमाग रंगों को विरोधी जोड़ों में प्रोसेस करता है, जैसे लाल हरा और नीला पीला। और मजे की बात यह है कि दोनों ही थ्योरीज सही हैं। ये कोई मुकाबला नहीं है, बस ये देखने की प्रक्रिया के अलग अलग लेवल पे काम करती हैं। अब सुनने की बात करें तो एक आम इंसान का कान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड फ्रीक्वेंसीज को पकड़ सकता है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है, हमारी सुनने की क्षमता सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है इंसानी आवाज की रेंज में, जो करीब 1000 से 4000 हर्ट्ज के आसपास है। ये साफ दिखाता है कि बातचीत यानी कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। और हमारा सेंस ऑफ टच यानी स्पर्श, अरे ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारी स्किन में मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो दबाव और वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, और नोसिसेप्टर्स होते हैं जो चोट लगने पर दर्द का सिग्नल भेजते हैं। लेकिन स्पर्श सिर्फ महसूस करने तक सीमित नहीं है। ये हमारे जिंदा रहने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए और यहाँ तक कि एम्पैथी यानी सहानुभूति महसूस करने के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब स्वाद की बात करते हैं, जो बहुत मजेदार है। देखिए, हमारी जबान पर जो टेस्ट बड्स हैं वो 5 बेसिक टेस्ट पहचानती हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, जिसे हम स्वाद या फ्लेवर कहते हैं ना, उसका ज्यादातर हिस्सा असल में हमारी नाक से आता है।
हमारी नाक हजारों अलग अलग गंधों को पहचानती है और दिमाग फिर जबान और नाक से मिले इन दोनों सिग्नल्स को मिलाता है और तब जाकर हमें किसी चीज का असली फ्लेवर महसूस होता है। और हम हमेशा 5 इंद्रियों की बात करते हैं, है ना? लेकिन इनके अलावा भी हमारे पास कुछ सुपर पावर्स हैं। एक है हमारा वेस्टिब्यूलर सेंस। ये हमारे बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। इसी की वजह से हम आंखें बंद करके भी सीधे खड़े रह पाते हैं। और दूसरा है काइनेस्थेशिया। ये हमें बताता है कि हमारे शरीर के हिस्से कहाँ हैं और कैसे हिलडुल रहे हैं। मतलब बिना देखे ये पता होना कि आपका हाथ कहाँ है, ये कमाल काइनेस्थेशिया का ही है। तो अब हम इन सभी इंद्रियों के बारे में जान गए हैं, पर सवाल यह है कि क्या इनके काम करने के कुछ नियम भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से में हम सेंसेशन के इन्हीं यूनिवर्सल नियमों को समझते हैं। आप इसे हमारी इंद्रियों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। पहला नियम है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसका सीधा सा मतलब है वो कम से कम मात्रा किसी भी चीज की जिसे हम महसूस कर सकें। और इसका एक उदाहरण तो आपको हैरान कर देगा। पता है, एक बिल्कुल साफ अंधेरी रात में एक इंसान एक मोमबत्ती की लौ को 30 मील, जी हां, लगभग 48 किलोमीटर दूर से देख सकता है। ये हमारी इंद्रियों की ताकत को दिखाता है ना कमाल की बात? अगला बड़ा नियम है वेबर्स लॉ, जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के बारे में है। मतलब वो छोटे से छोटा फर्क जो हम महसूस कर सकें। ये नियम कहता है कि फर्क महसूस करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं, बल्कि एक फिक्स्ड अनुपात या परसेंटेज जरूरी होता है। जैसे यहां देखिए, 100 ग्राम में आपको 2 ग्राम का बदलाव यानी 2% का बदलाव महसूस हो जाएगा। तो इसी हिसाब से 1000 ग्राम में फर्क महसूस करने के लिए आपको 20 ग्राम यानी वही 2% का बदलाव चाहिए होगा। और फिर आता है सेंसरी एडेप्टेशन। कभी सोचा है कि थोड़ी देर बाद हमें अपनी स्किन पर कपड़ों का एहसास होना क्यों बंद हो जाता है, या घड़ी का? बस यही है सेंसरी एडेप्टेशन। जब कोई चीज लगातार हमारी इंद्रियों को स्टिमुलेट करती है तो हम धीरे धीरे उसके प्रति कम सेंसिटिव हो जाते हैं, उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। ये एक तरह का फिल्टर है जो हमें फालतू की जानकारी से बचाता है ताकि हम नई और जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें। पर यहां एक और ट्विस्ट है। हमारी इंद्रियां वो अकेले काम नहीं करती। असल में वो एक दूसरे से लगातार बात करती हैं, एक टीम की तरह। और हमारा दिमाग है इस टीम का कप्तान जो सारी जानकारी को एक साथ लाता है। तो चलिए अपने चौथे हिस्से में इंद्रियों के इसी टीम वर्क को समझते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं वो आपकी सुनने की क्षमता को बदल दे? मतलब जो आप सुन रहे हैं वो असल में कुछ और हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसी कमाल की प्रक्रिया को क्रॉस मॉडल प्रोसेसिंग कहते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा दिमाग एक सिंगल यूनिफाइड अनुभव बनाने के लिए अलग-अलग इंद्रियों की जानकारी को आपस में मिला देता है। 1976 में मकगर्क और मैकडॉनल्ड ने इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की लाइन लिखी थी, होठों को सुनना और आवाजों को देखना। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो आइडिया था जिसने क्रॉस मॉडल प्रोसेसिंग के सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक की नींव रखी। तो ये मकगर्क इफेक्ट आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए आपको एक वीडियो दिखाया जाए जिसमें कोई गागा बोल रहा है। ये है विजुअल इनपुट, लेकिन उसी समय ऑडियो में आपको बाबा की आवाज सुनाई दे। अब आपका दिमाग क्या करेगा? वो इन दोनों अलग अलग सिग्नल्स को मिलाएगा और आपको एक तीसरी ही आवाज सुनाई देगी, दादा। ये जबरदस्त उदाहरण है इस बात का कि हमारा दिमाग कैसे हमारी हकीकत को बनाता है, सिर्फ उसे रिसीव नहीं करता। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प हैं, पर इनका हमारी असल जिंदगी से, हमारी रोजमर्रा की दुनिया से क्या लेना देना है? तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये सेंसरी साइंस हमारी दुनिया पर कितना गहरा असर डालता है। इसका असर सच में हर जगह है। मेडिसिन की दुनिया में कॉक्लियर इम्प्लांट्स लोगों को सुनने की शक्ति वापस देते हैं। जब कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन होता है तो सोचा जाता है कि वो हाथ में कैसा लगेगा, उसे यूज करना कितना आसान होगा। मार्केटिंग तो खैर पूरी की पूरी ही सेंसेशन का खेल है। स्टोर में बजने वाला म्यूजिक, पैकेजिंग का रंग, किसी खास चीज की खुशबू। और टेक्नोलॉजी को तो देखिए, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीजें सीधे सीधे हमारी इंद्रियों को हैक करके हमारे लिए एक नई दुनिया ही बना देती हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि सेंसेशन, संवेदना ही हमारी हकीकत की नींव है। ये वो दरवाज़ा है जिससे पूरी दुनिया हमारे दिमाग के अंदर आती है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें नई इंद्रियां बनाने या पुरानी इंद्रियों को और बेहतर बनाने की ताकत दे रही है, तो भविष्य में इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर।